हमने 22 प्रतिज्ञाओं का हम दोहराने का काम करेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर 67 इयर्स पहले इस देश के अंदर, इस देश के बहुजनों को, SC ST OBC के लोगों को देखे गए थे कि भैया तुम्हें इस सिद्धांत को मानना है। लेकिन पिछले 67 सालों से समाज के लोगों ने इन पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया। अगर 67 साल तक काम करते तो शायद ये प्रतिज्ञा हमारा होने वाला बच्चा भी समझ जाता कि क्या है मिशन हमारा। हमें कुछ नहीं करना, हमारा बुद्धिज्म भी इसी के अंदर आएगा, समानता की बात भी इसके अंदर आएगी, और जिन कुरीतियों में हम लोग फंसे हुए हैं उनका भी समाधान ये 22 प्रतिज्ञाएं करेंगी। ये हमारी नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ है। हम तो सिर्फ इनको प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने 8 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में दीक्षा ली थी। तो आज हम उसी को दोहरा रहे हैं। सभी सब बोलेंगे, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा है, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा है, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। पांचवी प्रतिज्ञा है, मैं यह बात कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन का झूठा प्रचार समझता हूँ। छठी प्रतिज्ञा है, मैं कभी श्राद्ध नहीं करूंगा और ना ही कभी पिंडदान करूंगा। सातवीं प्रतिज्ञा है, मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करूंगा। आठवीं प्रतिज्ञा है, मैं कोई भी संस्कार ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। नौवीं है, मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान है। 10वीं प्रतिज्ञा है, मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। 11वीं प्रतिज्ञा है, मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग पूर्ण रूप से पालन करूंगा। 12वीं प्रतिज्ञा है, मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा। 13वीं प्रतिज्ञा है, मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। 14वीं प्रतिज्ञा है, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। 15वीं प्रतिज्ञा है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। 16वीं प्रतिज्ञा है, मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा। 17वीं प्रतिज्ञा है, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। 18वीं प्रतिज्ञा है, मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के तीन तत्व यानी ज्ञानशील करुणा के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करूंगा। 19वीं प्रतिज्ञा है, मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान और नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म को पूरी तरह से त्याग करता हूँ और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ।
20वीं प्रतिज्ञा है, मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ कि बौद्ध धर्म ही सद्धर्म है। 21वीं प्रतिज्ञा है, मैं यह मानता हूँ कि मेरा नया जन्म हो रहा है। 22वीं प्रतिज्ञा है, मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार ही आचरण करूंगा। इन 22 प्रतिज्ञाओं का जनता तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है। ये बाबा साहब ने उस समय समाज के 8 से 10 लाख लोगों के सामने कही थी। जिस प्रकार आज हिंदूवादी लोगों ने जो राम मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध को विष्णु का नौवा अवतार बताया है, वो पूर्णतः झूठा है, पागलपन है। हमें समाज को अपने इन प्रतिज्ञाओं को अगर हम सही तरह पहुंचा दें, हमारा समाज आज की डेट में मन नशे में बहुत ज्यादा लिप्त है, वो नशे से अगर बाहर आ जाए, शिक्षा की तरफ अपने आप को बढ़ा ले, तो हमारे समाज का बहुत ज्यादा उद्धार हो जाएगा। हमें जितने भी गलत हमारे अंदर एक्टिविटी हमें छोड़नी होगी और हमें मानवता वाला जीवन जीना होगा, जो सबके कल्याण का हो, हमारे कल्याण का भी हो, समाज के कल्याण का, देश के कल्याण का भी है। वो है बुद्ध का मार्ग। बाबा साहब ने ये हमें प्रतिज्ञा ऐसे नहीं दी थी। एक मैं छोटी सी बात और बताना चाहूंगा। आज हम जब छोटी छोटी बातों पे इस धर्म की उस धर्म के परिवर्तित करने की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ, वो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मनूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। बाबा साहब ने इस बात को ध्यान में रखते हुए देश के अंदर 21 साल तक सभी धर्मों का अध्ययन किया, चाहे कोई सा धर्म हो, सिख धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सभी धर्मों का ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध का मार्ग हमें दिया है। हमें यह करना चाहिए, जब हम बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण लेने के लिए अगर रहते हैं, आरक्षण के लिए बाबा साहब को मानते हैं, तो हम बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं को भी उतनी महत्व दे, उतनी इनको वो समझे जो बाबा साहब ने हमें दी है। इन्हीं शब्दों के साथ आज ये कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है, राष्ट्रीय शोषित परिषद के अध्यक्ष माननीय जय भगवान यादव बाबू जी हमारे, मैं बुद्धिस्ट एसोसिएशन फॉर वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट दिल्ली का मैं अध्यक्ष हूँ। एडवोकेट शैलेंद्र कुमार जी नेशनल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। और बाकी हमारे रवि प्रधान जी हैं जो आए हैं, ये हस्तकला संगठन समिति के और प्रधान जी हैं, ये माननीय जी हमारे अध्यक्ष मान्यवर जी आए हैं, वो उधर हमारे पत्रकार हैं। ये सभी लोग समाज के कहीं ना कहीं शुभचिंतक है। आज हम लोगों ने शुरुआत की है, ये कंटिन्यू शुरुआत चलती रहेगी और हम इस कॉन्फ्रेंस को हर 15 दिन में कॉन्फ्रेंस रखेंगे हम लोग। और जब तक समाज में जागरूकता नहीं फैलेगी, हम कंटिन्यूसली बाबा साहब के संदेश को भेजते रहेंगे। ये हमारा संदेश नहीं है, बाबा साहब का दिया हुआ संदेश है।